student, in this video we are going to discuss chapter 10 of your science book, Sources of Energy. What is energy? Energy है क्या? Capacity of doing work is called energy. किसी भी काम को करने की क्षमता, कैपेसिटी, वो क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है. It exists in various form all around in the universe. जो एनर्जी है वो कई फॉर्म में, हमारे यूनिवर्स में देखें तो कई फॉर्म में एनर्जी है, जैसे कि लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे फॉर्म में एनर्जी है. वी रिक्वायर एनर्जी टू डू आवर डेली वर्क एंड ऑल्सो फॉर ईजिंग द एफर्ट्स टू डू वेरियस वर्क. अब हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी की वजह से हम बहुत सारे काम कर पाते हैं. Without energy there would be no life and no movement. अगर एनर्जी नहीं होगी तो लाइफ नहीं होगी और कोई भी मूवमेंट नहीं होगा. Sources of energy. Energy sources are divided into two categories. Number first, renewable resources, yes, renewable source of energy, and other is non-renewable source of energy. तो हमने एनर्जी सोर्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है? 2, जिसमें फर्स्ट है रिन्यूएबल और सेकंड है नॉन रिन्यूएबल. अब व्हाट इज रिन्यूएबल रिसोर्स या सोर्सेज ऑफ एनर्जी? द सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन विदाउट बीइंग एग्जॉस्टेड इजीली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी. वो सोर्स, एनर्जी के वो सोर्स जो क्या होते हैं, जो बिना खत्म है, एग्जॉस्टिस मतलब आसानी से खत्म हुए बिना हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं, वो कहलाते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. मतलब वो खत्म नहीं होते, इजीली खत्म नहीं होने वाले हैं. जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी इंक्लूड सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. अब कौन से हैं वो? जैसे कि सन एनर्जी, सन एनर्जी कभी खत्म नहीं होने वाली है, ठीक है ना. विंड एनर्जी, जियोथर्मल, जियोथर्मल होता है धरती के अंदर की जो गर्मी है उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कहलाती है जियोथर्मल एनर्जी. बायोमास, बायोगैस, ठीक है ना, गोबर, लीव्स, इन सब से क्या बनती है? सूखी पत्तियों से, गोबर से क्या जो एनर्जी बनती है, जो गैस बनती है बायोगैस, उसको बोलते हैं हम बायोमास. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी मतलब पानी से जो बिजली पैदा होती है वो कहलाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो ये कुछ ऐसी एनर्जी के सोर्सेज हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, इनको या आसानी से खत्म नहीं होंगे, इसलिए हम इनको कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अदर कैटेगरी ऑफ एनर्जी सोर्सेज इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जो क्या है, अगर हम उनको यूज करते रहेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे. द सन. अच्छा, सबसे पहले ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज में 1 by 1 एक्सप्लेन किया हुआ आपकी बुक में. नंबर फर्स्ट इज सोलार एनर्जी. अब सोलार एनर्जी क्या है? द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ. वी यूज इट एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ फूड. The solar energy captured by the plant is used by them in forming carbohydrate by the process of photosynthesis. आप अच्छे से जानते हो कि सन जो है मेन सोर्स है एनर्जी का, और सन की एनर्जी से आपको पता है सनलाइट से क्या होता है, पौधे अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जितनी पौधों को ज़रूरत होती है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं. बाकी जो फूड है वो कहाँ? पौधों के पत्तियों में, जड़ों में, स्टेम में, फ्लावर में, फ्रूट में स्टोर हो जाता है इन अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. और जब हम क्या करते हैं, उन पौधों के पार्ट को खाते हैं तो हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिलती है, जो कि हमारी बॉडी उसको किस में चेंज कर देती है? एनर्जी में चेंज कर देती है. और आपने पढ़ा भी है कि मेन सोर्स ऑफ जनरली जो सीरियल से अनाज है उनमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना, अनाज में, जैसे कि गेहूँ, चावल. तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी डाइट में अगर हम देखें, अगर हम 3 डाइट लेते हैं तो तीनों डाइट में इनसे बने हुए चीज़ें होती हैं.
तो इस तरीके से सन एनर्जी जो है, सन की एनर्जी से ही हमें क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला। दिस कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी। सोलर एनर्जी कैन हीट वाटर इन सोलर वाटर हीटर which can be stored in big tank. Solar power is also used to heat houses in a cold region. अब सोलर एनर्जी जो है उसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं, उसको हम यूज करते हैं, एक तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिला, हमें एनर्जी मिली, दूसरा क्या है, उसको पानी गर्म करने के लिए भी बहुत जगह क्या करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज करते हैं। इसी तरीके से सोलर एनर्जी का यूज करते हैं कमरों को, जहाँ बहुत ठंडा एरिया होता है, कमरों को गर्म करने के लिए। और आजकल तो क्या आ रहे हैं, सोलर लाइटें आने लगी हैं, जिससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी सोलर एनर्जी हमको दे रही है। नेक्स्ट वन इज बायोमास। बायोमास क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स सच एज ड्राई लीव्स, डंग एक्सेट्रा आर कलेक्टिवली कॉल्ड बायोमास। प्लांट्स और एनिमल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे कि सूखी पत्तियां और जानवरों का डंग, गोबर, उनको हम एक साथ कहते हैं बायोमास। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर सर्टन एनएरोबिक बैक्टीरिया disintegrate the biomass into a mixture of gases collectively known as biogas। अब क्या होता है, जब हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं, प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट प्रोडक्ट को, उसमें वाटर डालते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया, जो कि जिनको क्या चाहिए होती है, वो बैक्टीरिया हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, वो क्या करते हैं, उसके साथ मिक्स हो जाते हैं उसमें, और उस सारे चीज़ों को, वेस्ट को किस में चेंज कर देते हैं, बहुत सारी गैसेस में चेंज कर देते हैं, और ये कहलाती है बायोगैस। बायोगैस जो है जनरली खाना बनाने के काम आती है, बायोगैस पानी गर्म करने के काम आती है, और कई बार क्या होता है, लाइट भी बायोगैस से जनरेट की जाती है। बायोगैस इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास। बायोमास के डिकम्पोजिशन मतलब सड़ने पर, ठीक है ना, उसमें बैक्टीरिया का रिएक्शन होने पर ही क्या होती है, बायोगैस बनती है। इट कंसिस्ट ऑफ मेनली मीथेन अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। अब मैंने बताया था जो गैस बनती है, गैस निकलती है इन प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट प्रोडक्ट से, उनमें पानी डालकर बैक्टीरिया के वजह से वो गैस मिक्सचर होती है बहुत सारी गैसों का, और उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मेन गैस उसमें मीथेन है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन सल्फेट होती है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फिक्स्ड डोम एंड फ्लोटिंग टैंक बायोगैस प्लांट। और कैसे बनती है, एक बायोगैस प्लांट को एक टैंक बनाया जाता है, ठीक है, उसके अंदर ये सारी चीजें डाल के बायोगैस बनाई जाती है। यह प्लांट का मतलब पौधे नहीं है, यहाँ प्लांट का मतलब है, हिंदी में बोलेंगे संयंत्र या फैक्ट्री कह सकते हो, ठीक है ना। बायोगैस कैन बी यूज फॉर कुकिंग, लाइटिंग एंड अदर स्मॉल पावर कंज्यूमिंग पर्पस। और मैंने बताया बायोगैस हम क्या कर सकते हैं, अपने घरों में लाइट करने के लिए यूज कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, इन कामों के लिए हम बायोगैस का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अनदर renewable resources is hydroelectricity. It make electricity by using the energy from falling water. The water come from the big dam across a river and flow down, moving a turbine which is used to drive electric generator. अब बिजली पैदा की जाती है पानी से, कैसे की जाती है, डैम से बहुत ऊंचाई से पानी छोड़ा जाता है, और नीचे टर्बाइंस होती हैं, उन टर्बाइंस के ऊपर क्या होता है, पानी गिरता है तो वो घूमने लगती हैं, और बड़ी क्लास में आप पढ़ोगे, उससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और जिसको क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक पावर उसमें आती है पावर हाउस में, और वहां से वो सप्लाई हमारे घरों तक होती है। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। इट ब्लो ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ बाय सन। अब विंड क्या है, मूविंग एयर है, और क्यों होती है, क्योंकि सन की रोशनी जो है वो क्या करती है, अर्थ के सारे हिस्से में बराबर नहीं पड़ती, कहीं बहुत ज़्यादा रहती है और कहीं बहुत
कम रहती है। जहाँ पर अर्थ की वो सन की रोशनी ज़्यादा पड़ती है वहाँ क्या होता है, अर्थ लैंड जो है वो गर्म हो जाती है। गर्म होगी तो उसके ऊपर की गैसेस जो है ऊपर उड़ जाती है, हल्की हो जाती है, उड़ने लगती हैं। और जहाँ पर सूरज की रोशनी कम होती है वहाँ की गैसेस बाहर ही होती हैं, तो उन्हें कहीं तो जाना है। तो जो स्पेस गर्मी की वजह से, गर्म लैंड की वजह से क्या हो गया, खाली हो गया, उसकी गैसेस ऊपर चली गई, वहाँ पर वो आ जाती है और इस तरीके से क्या चलती है, हवाएं चलती हैं। Wind energy is used by devices like windmills to pump water or grind grains. The advantage of wind energy are that is available free of cost and it is pollution free. अब विंड एनर्जी क्या होती है, किस काम आती है, एक तो लाइटिंग करने के काम आती है। बड़े बड़े क्या करते हैं, पंखे जैसे लगा देते हैं, ठीक है, जहां पर हवाएं अच्छी चलती हैं वहां पर, और उसको आगे कनेक्ट कर देते हैं सर्किट से। कई जगह विंड एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी ग्रेन को पीसने के, अनाज को पीसने के काम भी आती है। और विंड एनर्जी में क्या है, पॉल्यूशन नहीं है और इसकी कॉस्टिंग भी बहुत कम आती है, तो इसको क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। ये भी क्या है, एक रेन्यूएबल रिसोर्स है जो कभी भी खत्म नहीं होगा अगर हो, ठीक है ना। नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल मतलब धरती के अंदर बहुत गर्मी है, उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कहलाती है जियोथर्मल एनर्जी। इट इज एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर जो गर्मी है उससे एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी। टाइडल्स होती हैं लहरें, जब बहुत ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में उठती हैं वो कहलाती है टाइड्स, और उनकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कहलाती है टाइडल एनर्जी। और इट वर्क्स बाय यूटिलाइजिंग द पावर ऑफ चेंजिंग टाइड्स। इट कैन बी यूज टू ड्राइव जनरेटर टू। और ये टाइडल एनर्जी को भी हम लोग यूज करते हैं बिजली पैदा करने के लिए। तो ये थे कुछ रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।